दुबई की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आसमान पूरी तरह से काला, आप देखिए लग रहा है कि इस वक्त दिन में ही पूरी तरह से अंधेरा। इन तस्वीरों को देखकर कोई नहीं कहेगा कि इस वक्त रात नहीं है। दुबई की इस वक्त की ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दुबई में काला हो चुका है आसमान, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और कहीं कहीं से, जैसा कि इन तस्वीरों के जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं कहीं से सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हुई, और ये दुबई की तस्वीर अपने आप में साफ साफ ये बता रही है कि इस वक्त सूर्य ग्रहण दुबई में किस कदर है। एक तरफ हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में पूजा पाठ जप ताप चल रहा है, तो वहीं वैज्ञानिक खगोलीय घटना को एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। ये दुबई की तस्वीरें आपके सामने है। चारों तरफ से घुप अंधेरा था, लेकिन बीच से ऐसा लग रहा है बादलों को चीरती हुई ये तस्वीर सामने आई। वहां पर मुस्कुराता हुआ सूरज कुछ देर के लिए, लेकिन ये सूर्य ग्रहण जो अपने आप में बहुत सारे संकेत और संदेश दे रहा है। ज्योतिष मानते हैं कि इसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है। इसी वजह से ज्योतिषाचार्य बहुत सारे ऐसे उपाय बनाते हैं जिनको अपनाने के बाद आप कम से कम इसके दुष्प्रभाव से बच पाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक अंतरिक्ष के कुछ और राज जानने का मौका इसे समझते हैं, और इसी वजह से इस सूर्य ग्रहण को वैज्ञानिक अपने नजरिए से तर्कों के साथ अलग बातें कहते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये तस्वीर जो दुबई की है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 5 घंटे 49 मिनट का ये अद्भुत सूर्य ग्रहण, अलग अलग हिस्सों की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो आसमान पूरी तरह से नीले बादलों के साथ रहता था, नीला आसमान रहता था, सूरज चमकता हुआ रहता था, लेकिन इस समय कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर कुछ जगहों पर लग रहा है बदली छाई हुई है, कुछ जगहों पर काला अंधेरा, घुप अंधेरा हो चुका है, तो कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जहां पर धुंधली सी तस्वीर दिखाई दे रही है इस सूरज को लेकर। वैसे ज्योतिष के लिहाज से अगर हम देखें, धर्म एक अलग ही व्याख्या करता है इसे लेकर। चाहे महाभारत काल की बात करें, कुरुक्षेत्र में संजय शर्मा हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि जैसा कि महाभारत काल में जब युद्ध चला था उस दौरान भी, उस समय भी सूर्य ग्रहण हुआ था, जिसको लेकर अपनी अलग मान्यता है। रामायण जब आप पढ़ेंगे तो रामायण में भी सूर्य ग्रहण को लेकर तमाम बातों के बारे में आपको जानकारी मिलती है। वेद उपनिषद भी सूर्य ग्रहण को लेकर तमाम बातें कहते हैं। लेकिन अमिताभ जी, माफी के साथ बीच में आपको रोकना पड़ा था मुझे। ये जो तस्वीरें सामने आ रहे हैं, दर्शक हमारे लगातार देख रहे हैं, मैं चाहूंगी इन तस्वीरों पर भी अपनी टिप्पणी करें, और आपकी बात रह गई थी, आप प्लीज उसको पूरा कीजिए। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये ग्रहणों के पीछे जो अध्ययन क्या कारण हो रहे हैं, ग्रहण कैसे पड़ रहे हैं, इसी तरह की खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करके हमने पूरे ब्रह्मांड को, अपने सौरमंडल को नाप लिया है, दूसरे ब्रह्मांड को नाप रहे हैं, तारों पे जाने की तैयारियां चल रही कि हम दूसरे तारों पे कभी जाएंगे। तो ये अंधविश्वास से निकल के विज्ञान की रोशनी से ये संभव हुआ है। खास तौर पे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें कुछ तस्वीरें आपको आकाश एकदम जो काला दिख रहा है, दरअसल काला हुआ नहीं है, क्योंकि पूर्ण सूर्य ग्रहण में भी एकदम पूरा अंधेरा नहीं होता है, काफी गहरा अंधेरा हो जाता है। ये दरअसल एक स्पेशल फिल्टर से सूरज की तस्वीरें ली जा रही हैं, जिसके कारण से रोशनी को इतना कम कर दिया है कि सन को सेफली इसकी इमेज को कैप्चर किया जा सके, इसलिए आपको आकाश काला दिख रहा है। एनुलर एक्लिप्स में या आकाश बिल्कुल ही काला नहीं होता है, रोशनी जरूर कम हो जाती है। जब पूर्ण ये वलय सूर्यग्रहण होगा तो रोशनी कम हो जाएगी थोड़ी सी, आपको ऐसा लगेगा कुछ हल्का सा रोशनी एकदम से गायब हो गया है और इसके कारण से, लेकिन पूरा काला नहीं होता है। तो ये फिल्टर से आकाश की तस्वीर, सूरज की तस्वीर ली गई है, इसलिए आपको आकाश की तस्वीर भी इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। अगर इस पर आप कुछ बता पाए, आपने कहा कि चूंकि स्पेशल कैमरे लगे होते हैं, हम सीधे सूरज की जो तस्वीर है उसको कैप्चर कर पाना भी यकीनन, अगर हम नॉर्मल कैमरे से भी जाएं तो फिर सूरज की उस तरह की तस्वीर कैप्चर नहीं हो पाती है, इस वजह से उसको फिल्टर करना पड़ता है। अबू धाबी की तस्वीर भी इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, इसके बारे में भी अमिताभ जी। हाँ, उसमें जो होता है ना कि आपका जैसे कि ये मेरे ख्याल से अभी जो मेरे ख्याल से स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है, शायद एकदम लाइव नहीं देख पा रहा हूँ एग्जैक्टली अभी स्क्रीन पे आप क्या दिखा रहे हैं। तो क्या होगा कि धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे फिल्टर से जो तस्वीर ली गई है, धीरे धीरे सन एक साइड से छोटा सा टुकड़ा किसी ने काट लिया उसको, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा कटा हुआ ऐसा, फिर धीरे धीरे वो तो ऑलमोस्ट पूरे सूरज को ढकने के पहले ही उसका, क्योंकि चंद्रमा का भी दूरी धरती से ज़्यादा है कंपेरेटिवली, तो पूरा सूरज नहीं ढक पाएगा, एक वलय छूट जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे फिर हटना शुरू होगा। तो ऐसा लगता है जैसे किसी सूरज की एक बाइट ले रही हो। इसी से लोगों को पुराने में भ्रम होता था कि किसी राक्षस ने, किसी दानव ने, किसी ड्रैगन ने, किसी राहु ने या केतु ने उसको खा लिया है क्या। तो ये हमारा भ्रम था, हमें मालूम है कुछ नहीं, चंद्रमा सूरज के आगे आ गया है, उसका कुछ हिस्सा ढक गया है और उसको धीरे धीरे बढ़ता चला। अबू धाबी की जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चंद्रमा, सूरज इस वक्त हमें थोड़ा आधा दिखाई दे रहा है, तो यानी कि चंद्रमा बीच में आ चुका है, धरती और सूरज के बीच में, इस वजह से इस तरह की तस्वीर बनी हुई है अबू धाबी की।
जी हाँ, अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे ये छाया भी, जैसे गौर जी बता रहे थे, ये छाया धीरे धीरे मूव करेगी अपना वेस्ट से ईस्ट की ओर। फिर धीरे धीरे जो छाया का क्या है कि आप देखेंगे कि छाया, कोई भी चीज की छाया बनती है, बीच में गहरी छाया होती है, बाहर हल्की छाया होती है। तो जो गहरी छाया का इलाका लगभग जो 30-35 किलोमीटर का इलाका है, उसके अंदर आपको एग्जैक्टली पूर्ण, मतलब जो टोटल एनोरा क्लिफ दिखाई देगा, उसके बाहरी हिस्से में अगर आप हैं तो आपको आंशिक दिखाई देगा। दिल्ली से भी आपको आंशिक दिखाई देगा, मैं बाड़मेर में हूँ, यहाँ से भी मुझे आंशिक दिखाई देगा। तो ये आपको पूर्ण सूर्यग्रहण सिर्फ उसी छाया के बीचों बीच में जहाँ से गुजरती जाएगी, वैसे वैसे वहाँ पे एक्लिप्स की शुरुआत होगी और छाया आगे बढ़ती जाएगी, वहाँ पर एक्लिप्स खत्म होता जाएगा।